नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और शिक्षकों। सीबीएसई सैंपल पेपर 2020-21 का पहला प्रश्न जो था अपठित गद्यांश वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। इसी का दूसरा पार्ट है जो अथवा में एक और पैराग्राफ दिया गया है अपठित गद्यांश, तो मैं आपको वो भी बताने जा रही हूँ ताकि आप पूरी तरह से समझ जाएं और पूरे 10 के 10 अंक इसमें से प्राप्त कर लें। सबसे पहले तो गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना होता है, तो आइए हम पढ़ते हैं। मुझे एक अफसोस है, वह अफसोस ये है कि मैं उन्हें पूरे अर्थों में शहीद क्यों नहीं कह पाता हूँ। मरते सभी हैं, यहाँ बचना किसको है। आगे पीछे सबको जाना है, पर मौत शहीद की ही सार्थक है, क्योंकि वह जीवन की विजय को घोषित करती है। आज यही ग्लानि मन में घुट घुट कर रह जाती है कि प्रेमचंद शहादत से क्यों वंचित रह गए। मैं मानता हूं कि प्रेमचंद शहीद होने योग्य थे, उन्हें शहीद ही बनना था, और यदि नहीं बन पाए हैं वे शहीद, तो मेरा मन तो इसका दोष हिंदी संसार को भी देता है। मरने से 1 सवा महीने पहले की बात है। प्रेमचंद खाट पर पड़े थे, रोग बढ़ गया था, उठ चल न सकते थे, देह पीली, पेट फूला, पर चेहरे पर शांति थी। मैं तब उनकी खाट के पास बराबर काफी काफी देर तक बैठा रहा हूँ। उनके मन के भीतर कोई खीज, कोई कड़वाहट, कोई मैल उस समय कर कराता मैंने नहीं देखा। देखते तो उस समय वह अपने समस्त अतीत जीवन पर भी होंगे और आगे अज्ञात में कुछ तो कल्पना बढ़ाकर देखते ही रहे होंगे, लेकिन दोनों को देखते हुए वह संपूर्ण शांत भाव से खाट पर चुपचाप पड़े थे। शारीरिक व्यथा थी, पर मन निर्विकार था। ऐसी अवस्था में भी उन्होंने कहा, जनेंद्र, लोग ऐसे समय याद किया करते हैं ईश्वर। मुझे भी याद दिलाई जाती है, पर अभी तक मुझे ईश्वर को कष्ट देने की जरूरत नहीं मालूम हुई है। शब्द हौले हौले स्थिरता से कहे गए थे और मैं अत्यंत शांत नास्तिक संत की शक्ति पर विस्मित था। मौत से पहली रात को मैं उनकी खटिया के बराबर बैठा था। सवेरे 7 बजे उन्हें इस दुनिया से आंख मीच लेनी थी। उसी सवेरे 3 बजे मुझसे बातें होती थी। चारों तरफ सन्नाटा था, कमरा छोटा और अंधेरा था, सब सोए पड़े थे। शब्द उनके मुंह से फुसफुसाहट में निकलकर खो जाते थे। उन्हें कान से अधिक मन से सुनना पड़ा था। रात के 12 बजे हंस की बात हो चुकी थी। अपनी आशाएं, अपनी अभिलाषाएं कुछ शब्दों से और अधिक आंखों से वह मुझ पर प्रकट कर चुके थे। हंस की और साहित्य की चिंता उन्हें तब भी दबाई थी। चिंता का केंद्र यही था कि हंस कैसे चलेगा, नहीं चलेगा तो क्या होगा। हंस के लिए जीने की चाह तब भी उनके मन में थी, और हंस न जिएगा ये कल्पना उन्हें असहाय थी। हिंदी संसार का अनुभव उन्हें आश्वस्त ना करता। हंस के लिए न जाने उस समय वे कितना झुक कर गिरने को तैयार थे। अपने बच्चों का भविष्य भी उनकी चेतना पर दबाव डाले हुए था। मुझसे उन्हें कुछ ढाढ़स था। मुझे यह योग्य जान पड़ा कि कहूँ वह मरेगा नहीं, वह आपका अखबार है, तब वह बिना झुके ही जिएगा। लेकिन मैं कुछ भी न कह सका और कोई आश्वासन उस साहित्य सम्राट को आश्वस्त ना कर सका। अब देखिए बच्चों, ये गद्यांश तो हमने पढ़ लिया। हमें ये समझ आ गई कि ये प्रेमचंद के बारे में है और उनके अंतिम समय के बारे में है। वे इसमें जो साहित्यिक रचना या जो साहित्यिक अखबार हंस निकालते थे उसके लिए उनके मन में चिंता है और अपने बच्चों के लिए भी चिंता है। तो ये हमें समझ आ गया कि इस गद्यांश में क्या था। तो अब इस पर जो प्रश्न दिए गए हैं अब उनको देखते हैं और सही उत्तर निकालते हैं।
बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्रेमचंद को लेखक से क्या आशा थी? पहला, लेखक हिंदी साहित्य में उनके द्वारा रचित साहित्य को उचित स्थान दिलवाएंगे। लेखक उनके बच्चों का उचित मार्गदर्शन कर उन्हें जीवन कौशल हासिल करने में सहायता करेंगे। लेखक उनके पश्चात हंस को गुणवत्ता में बिना कोई समझौता किए चलाएंगे। लेखक हिंदी संसार में ऐसे बदलाव लाएंगे जिसमें प्रगतिशील व भविष्योन्मुखी साहित्य भी अपना उचित स्थान प्राप्त कर सकेगा। तो देखिए, यहाँ पर जो प्रेमचंद है उनको अपनी पत्रिका, अपना जो पत्र है हंस, उसको चलाने की चिंता है। आपने जैसे ऊपर पढ़ा गद्यांश में, तो इसका जो उत्तर तीसरा वाला आएगा, लेखक उनके पश्चात हंस को गुणवत्ता में बिना कोई समझौता किए चलाएंगे। जैसे हम यहाँ पर प्यारा देखते हैं ऊपर, यहाँ हंस न जिएगा ये कल्पना उन्हें असहाय थी। हंस के लिए जीने की चाह तब भी उनके मन में थी, और हंस ना जिएगा ये कल्पना उन्हें असहाय थी, तो उनके मन में हंस की चिंता थी। तो जो तीसरा वाला है कि लेखक उनके पश्चात हंस को गुणवत्ता में बिना कोई समझौता किए चलाएंगे, तो ये उत्तर आ जाएगा। आगे है, प्रेमचंद की चिंता का विषय क्या था? समाज में प्रचलित जाति प्रथा व ऐसी ही अन्य कुरीतियां, मानव अधिकारों का हनन आदि मुद्दे, सामाजिक न्याय, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष, रूढ़ियों के खिलाफ जिहाद जैसे मूल्यों रखने वाले लोगों का अभाव, या हिंदी संसार द्वारा प्रगतिशील, क्रांतिकारी व समाजवादी साहित्य की अवहेलना, देश को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कराने का सपना टूट जाने की चिंता। तो आप देख सकते हैं कि जो गद्यांश दिया गया है हमने उसी के वो अनुसार उत्तर देखना होता है, अपनी मर्जी से नहीं। तो इसमें उन्होंने मानव अधिकारों या कुरीतियों का वर्णन नहीं किया, सामाजिक अन्याय, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष, रूढ़ियों के खिलाफ की बात भी इसमें नहीं आई है। और जो चौथा है स्वाधीनता लेना यानी पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कराने का सपना, ये भी नहीं है इसमें वर्णन। तो जो तीसरा वाला है, हिंदी संसार द्वारा प्रगतिशील, क्रांतिकारी व समाजवादी साहित्य की अवहेलना, क्योंकि साहित्य की ही इसमें बात की गई है और प्रेमचंद साहित्यकार थे, तो जो गद्यांश के अनुसार है वो तीसरा वाला उत्तर इसका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व के विषय में कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है? वे ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं रखने वाले थे, वे अपने बच्चों से अत्यधिक प्रेम करते थे, वह कलम के लिए शहीद होने की भावना रखते थे, उनमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। तो जो गद्यांश है उसमें हमने देखा कि यहाँ ईश्वरीय सत्ता की बात उसमें नहीं की गई, कलम के लिए शहीद होने की भावना यहाँ पर भी थोड़ा सी उसकी बात नहीं की गई। उन्हें साहित्य से तो प्रेम था, देशभक्ति की बात भी नहीं है, लेकिन उन्हें बच्चों की चिंता थी जो गद्यांश में आया। तो उसके अनुसार उत्तर आ जाएगा कि वह अपने बच्चों से अत्यधिक प्रेम करते थे। ये निश्चित निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं, तो ये उसका उत्तर दूसरा वाला आ जाएगा। अगला है, गद्यांश के अनुसार प्रेमचंद अधूरे शहीद थे, ऐसा क्यों कहा गया है? पहला है, पूर्ण शहीद होने के लिए अपने विचारों के चलते अन्य लोगों के हाथों मरना होता है। ऐसा तो नहीं है। फिर शहीद कभी समझौता नहीं करते पर वे झुकने को तैयार थे। आगे है, क्योंकि वे साम्यवादी थे जो शहीद हो जाने के विरुद्ध विचार का पक्षधर है। शहादत विजय घोष का प्रतीक है जिसका अनुभव वे नहीं कर पाए थे। तो जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं, तीसरा और चौथा साम्यवादी थे या शहादत विजय घोष का प्रतीक है जिसका अनुभव नहीं कर पाए थे, ये भी सत्य नहीं है। तो इसका जो दूसरा वाला है कि शहीद कभी समझौता नहीं करते पर वे झुकने को तैयार थे, हमने गद्यांश में पढ़ा ना कि वो हंस के लिए वैसे तो शहीद होने के समझौता वो शहीद होने के लिए तैयार थे, पर वो हंस के लिए झुकने के लिए भी तैयार थे, जो गद्यांश में आया। तो गद्यांश के अनुसार हमारा ये सही उत्तर हो जाएगा दूसरा वाला। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद हिंदी साहित्य संसार के शहीद नहीं बन पाए,
लेखक का मन हिंदी संसार को इसका दोष क्यों देता है? हिंदी संसार द्वारा उनकी मृत्यु पश्चात उनके विचारों को सराहा गया व महत्ता दी गई, या हिंदी संसार से उन्हें ऐसा अनुभव हुआ था कि वे किसी भी हद तक झुकने को भी तैयार थे, या हिंदी संसार अंग्रेजों के भयवश हिंदी क्रांतिकारी साहित्य को मान्यता नहीं देता था, या प्रेमचंद प्रचलित परंपराओं की वकालत करने से इनकार कर प्रगतिशील साहित्य का सृजन करते रहे, इसलिए हिंदी जगत ने उन्हें नहीं स्वीकारा था। तो यहाँ जो प्रश्न है उसको फिर से देखिए कि प्रेमचंद हिंदी साहित्य संसार के शहीद नहीं बन पाए, तो लेखक इसका दोष किसको देता है? देखिए, मृत्यु के पश्चात विचारों को सराहा गया, महत्ता दी गई, ये भी सही नहीं है, क्योंकि वो उस समय के लोग भी उनको सराहते थे। हंस जो अखबार निकालते थे वो लोग पढ़ते थे। तो दूसरा जो है, उनको अनुभव हुआ कि वे किसी भी हद तक झुकने को भी तैयार थे, ऐसा भी नहीं है। अब इसका जो कारण है वो यही है कि हिंदी संसार अंग्रेजों के भयवश हिंदी क्रांतिकारी साहित्य को मान्यता नहीं देता था, क्योंकि उस समय जो शासन था वो अंग्रेजों का चल रहा था। तो लोग जो है वो स्वतंत्रता पाने को उद्यत थे और क्रांतिकारी साहित्य चल रहा था। तो वो जो अंग्रेज थे वो सारे क्रांतिकारी साहित्य को बिल्कुल मान्यता नहीं दे रहे थे। तो यही कारण था तीसरा वाला। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक व्यथा थी पर मन निर्विकार था। पंक्ति के सबसे उचित भाव का चयन कीजिए। शारीरिक व्यथा होती है मतलब बीमारी, और मन निर्विकार था मतलब शांत था, कोई विकार नहीं थे उसमें, विकारों से रहित था। तो उत्तर अब ऑप्शंस देखिए। तन बीमार और मन निरंकार था। देखिए, निरंकार का मतलब होता है कि परमात्मा, तो परमात्मा तो नहीं हुआ था, निरंकार में नहीं समाहित हुआ था, तो ये उत्तर तो नहीं आ सकता। आगे बढ़ते हैं। तन व्याधिग्रस्त था पर मन किंग कर्तव्य विमूढ़ था। तो व्याधिग्रस्त मतलब बीमार, किंग कर्तव्य विमूढ़ मतलब कुछ भी सोच पाने की स्थिति में नहीं। ऐसा तो नहीं था, वो सोच रहे थे, अंतिम समय भी अपने बच्चों और अपने पत्र के बारे में सोच रहे थे। आगे बढ़ते हैं। तन बीमार पर मन निर्विचार था, और अगला है तन बीमार पर मन निश्चल था। तो तन बीमार पर मन निर्विचार था, निर्विचार भी नहीं था क्योंकि वो विचारों में थे, उन्हें पत्र की और बच्चों की चिंता थी। तो सही उत्तर आ जाएगा तन बीमार पर मन निश्चल था। निश्चल मतलब पाप रहित, साफ, पवित्र। तो ये जो उत्तर है वो आ जाएगा। तो हमें देखना होगा कि गद्यांश के अनुसार कौन सा उत्तर सही बैठता है और उसी को हमने चुनना होगा। अगला है, हंस नहीं जी पाएगा मैं। हंस क्या हो सकता है? मैं होगा नहीं, यहाँ पर मैं होगा। हंस नहीं जी पाएगा मैं, हंस क्या हो सकता है? मतलब ये जो हंस है इसका क्या अर्थ है? सरस्वती देवी का वाहन उस हंस की बात की गई है, या प्रेमचंद की उपाधि जैसे रामकृष्ण जी की परमहंस थी, क्या ये उनकी उपाधि थी हंस, या फिर पत्र साहित्य का नाम था, या ज्ञान व विद्या का प्रतीक? तो ये सरस्वती देवी वाहन की बात भी यहाँ नहीं की गई, और उनकी कोई उपाधि भी नहीं थी, ज्ञान विद्या का प्रतीक भी नहीं था। तो ये जो उनका पत्र साहित्य का जो पत्र निकालते थे उसका नाम था हंस। तो सही उत्तर तीसरा वाला आ जाएगा। अगला है, स्थिरता शब्द का क्या अर्थ है? थिरकते हुए, थरथराते हुए, स्थिरता से, या रुक रुक कर? स्थिरता होता है स्थिरता मतलब शांत, स्थिर। तो इसका जो तीसरा वाला उत्तर है स्थिरता से, वो आ जाएगा। थिरकते हुए, थरथराते हुए, रुक रुक कर इसका अर्थ नहीं है, स्थिरता से इसका अर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? जग चेतना के प्रतीक प्रेमचंद, हिंदी संसार का अधूरा शहीद, एक रचयिता की शहादत, प्रेमचंद से जनेंद्र तक। देखिए, जैसे पहले आप लिखा करते थे शीर्षक, तो जो शीर्षक है वो हर व्यक्ति की एक अपनी महसूस करने की क्षमता होती है, उसके अनुसार वो शीर्षक चुनता है।
तो शीर्षक वैसे तो कोई भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ हमें क्योंकि 4 ऑप्शन दिए हैं तो एक जो बेस्ट है वो चुनना है। तो उसके अनुसार हम देखते हैं कि जो ये लेखक थे वो हिंदी संसार के यानी कि हिंदी साहित्य के रचयिता थे, और यहाँ उनके अधूरे शहीद होने की भी बात की गई है। तो जो हिंदी संसार का अधूरा शहीद, इनके मन में क्योंकि वो झुक गए थे इसलिए पूरे शहीद नहीं बन पाए, जो गद्यांश में दिया गया है। तो गद्यांश के अनुसार हमारा ये सही उचित शीर्षक ये हो सकता है दूसरा वाला, हिंदी संसार का अधूरा शहीद। अंतिम प्रश्न देखते हैं। उन्हें कान से अधिक मन से सुनना पड़ा था। प्रस्तुत पंक्ति से लेखक का क्या अभिप्राय है? पहला है, चूंकि वे स्पष्ट नहीं बोल रहे थे इसलिए अंदाजे से काम चलाना पड़ा था, या वे फुसफुसा रहे थे और कदाचित मनगढ़ंत बातें कर रहे थे, वह शब्दों से कम परंतु भावों से अधिक बात कर रहे थे, या अंतिम समय निकट जान वे मन की बातें कर रहे थे। तो देखिए पहला हम देखते हैं, चूंकि वे स्पष्ट नहीं बोल रहे थे इसलिए अंदाजे से काम चलाना पड़ रहा था, या फिर वह फुसफुसा रहे थे और कदाचित मनगढ़ंत बातें कर रहे थे। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि मनगढ़ंत बातें तो वो नहीं कर रहे थे, फुसफुसा तो रहे थे लेकिन मनगढ़ंत बातें नहीं थी, उनके मन में चिंता थी। वे शब्दों से कम परंतु भावों से अधिक बात कर रहे थे। ये जो है ये उपयुक्त उत्तर हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि वो जो उनका अंतिम मृत्यु का समय होता है उस समय वो क्योंकि बोल नहीं पा रहे थे तो शब्दों से कम, और उनके जो जैसे फेस एक्सप्रेशंस होते हैं, जो चेहरे पर भाव होते हैं, तो उससे वो ज़्यादा बात कर रहे थे, और जो लेखक हैं वो भी उनके भावों को समझ रहे थे। तो ये उत्तर जो है वो सटीक है। या आगे देखते हैं, अंतिम समय निकट जाने मन की बातें कर रहे थे, तो ये भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो मन की बातें क्योंकि वो फुसफुसा रहे थे, गद्यांश में आया कि वो फुसफुसा रहे थे क्योंकि समझ कम आ रहा था, जैसे ये है उन्हें कान से अधिक मन से सुनना पड़ रहा था, इसका उत्तर हमने देखना है। तो कान से अधिक मन से सुनना पड़ा था, तो इसका उत्तर यही है कि वो भावों से समझना पड़ रहा था उनको कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो जो इसका पंक्ति के अनुसार जो प्रश्न पूछा गया है उसके अनुसार उत्तर दिया जाएगा कि वे शब्दों से कम परंतु भावों से अधिक बात कर रहे थे। तो आशा है ये दोनों गद्यांश इसमें से उत्तर कैसे देखना है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको पद्यांश के बारे में जानकारी दी जाएगी कि पद्यांश में से उत्तर सही कैसे निकालते हैं, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी पद्यांश में बहुत गलतियां करते हैं सही उत्तर निकालने में, क्योंकि एक तो उनको पद्यांश समझ ही नहीं आता कि उसका भाव क्या है। तो इसके बारे में हम आपसे अगले वीडियो में बात करते करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।